Hello guys, this is Neha Tiwari and you are watching my YouTube channel English Wizardry for Bank Exams, जहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड ईजीएस्ट वेज और आपको कुछ डिफरेंट अप्रोचेस बताई जाती हैं सो दैट आप इंग्लिश लैंग्वेज को एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ. Okay guys, so before I start my video, let me introduce myself. गाइज़ मैंने अपनी ग्रेजुएशन सेंट बिट्स कॉलेज शिमला से की है, बीए में, बैचलर ऑफ आर्ट्स में. और आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम. ओके, देन आफ्टर आई यूज़ टू टेक ट्यूशन्स ऑल्सो, लेकिन कुछ वक्त बाद मैंने वो छोड़ दिए. इंग्लिश क्लासेस लिया करती थी. फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो आप लोगों को भी साथ साथ पढ़ाया जाए. तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. वोकैबुलरी जो सेशन है आज हमारा स्पेशली फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, उनके लिए जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो सभी के सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं. स्पेशली जितने भी एडिटोरियल्स आते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड हैं, इकोनॉमिक टाइम्स हैं, द हिंदू जो कि काफ़ी रिकमेंडेड पेपर है, बहुत ज़्यादा ही रिकमेंड किया जाता है, उससे भी रिलेटेड. तो मैं कुछ वर्ड्स लेकर आई हूँ. साथ साथ ये वर्ड्स को हम याद कैसे करें, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वर्ड्स आपको हर जगह से मिल जाएंगे. क्योंकि गाइस जो वोकैबुलरी है ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं. हमें तरीका पता होना चाहिए कि इसे किस तरह लर्न किया जाए, राइट. ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स लर्न किए जाए. तो इसे मैं ट्रिक तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक डिफरेंट अप्रोच ज़रूर कहूँगी जो कि प्रैक्टिकल है और आप सभी कर सकते हैं. तो गाइस सबसे पहले हम लेते हैं वर्ड ब्लैटेंट, राइट. ब्लैटेंट वर्ड आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा. ब्लैटेंट ब्लैटेंट जो है इसका मीनिंग क्या है? किसी भी चीज़ को दिखाना या कुछ भी आप जो बड़ी बेशर्मी के साथ प्रस्तुत करते हैं, वेरी शेमफुलसली, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैटेंट. तो इसके हम और इसके क्या मतलब सिनोनिम्स निकल सकते हैं, वर्ड्स निकल सकते हैं. तो एक तो है पहला presenting, or we can say obviously something which is very apparent or obvious, ठीक है, something which is very obvious, ठीक है, कुछ भी बड़ा ही obvious है, blatant है. फ्लैग्रेंट है, इसे फ्लैग्रेंट भी कहते हैं, ठीक है. फ्लैग्रेंट हो गया, ब्लैटेंट हो गया, ठीक है. आपको बता देना चाहूँगी जो वर्ड्स मैं आपको लिख के बता रही हूँ गाइस, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज़ को लर्न करने की सबसे बढ़िया होती है. हम कुछ भी, लेट सपोज हमने कोई टेबल याद किया, ठीक है, किसी भी नंबर का पहाड़ा याद किया, तो वो पिक्चर माइंड में सेट होती है. इस कॉपी से पढ़ा हमने, बुक से पढ़ा. तो इसी तरीके से आप कुछ भी विजुअल प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो अच्छे समझ में आती है. अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? समथिंग विच इज़ ऑब्वियस, विच इज़ फ्लैग्रेंट, विच इज़ शेमलेस, ठीक है, ये वर्ड है. और क्या हो सकता है? अपरेंट, ठीक है, समथिंग विच इज़ अपरेंट, जो क्लियरली है, ठीक है. समथिंग विच इज़ ऑब्ट्रूसिव, वर्ड्स को पढ़ना ही नहीं, वर्ड्स को बोलना भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वर्ड्स. तो ऑब्ट्रूसिव है, अपरेंट है, समथिंग विच इज़ शेमलेसली प्रेजेंट, फ्लैग्रेंट है, ठीक है, ऑब्वियस है, दैट इज़ ब्लैटेंट. इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैटेंट कहते हैं, ठीक है जी. ये हो गया. फिर एक आता है परपेट्रेटर. परपेट्रेटर वो होता है जो किसी भी नेगेटिव चीज़ को प्रमोट करने वाला. परपेट्रेटर फिज़िकली अटैक करने वाला हो सकता है, ठीक है. इन अ सेंस समवन हु किल्स, जिसे कहते हैं किलर, ठीक है.
एसेसिन, जो असेसिन किसी का मर्डर करता है, असैसिनेट करता है, राइट, मर्डरर कह सकते हैं। मर्डरर तो समझ ही जाएंगे, सबको कॉमन है, ठीक है। मर्डरर हो गया, क्रिमिनल हो गया, बुचर हो गया, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, कसाई कहते हैं, ठीक है। जो फिज़िकली अटैक करने वाला हो, मार डालने वाला हो, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी किसी भी फॉर्म में फैलाता है, ठीक है, दैट इज़ परपेट्रेटर, जो बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। पर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, बीच में वीडियो एरर आ गया था जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हुआ। जो हमारा सेकंड वर्ड था गाइज वो है एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन होता है किसी भी चीज़ का इकट्ठ, ठीक है, किसी भी चीज़ का गैदर करना, ठीक है, जैसे हम कलेक्शन कह सकते हैं, कलेक्शन है, जैसे नाउन फॉर्म कहें तो मास है, कलेक्शन है, एग्लोमरेशन, राइट। देन वी हैव क्लस्टर, ठीक है, इकट्ठा करना, क्लस्टर है, ठीक है। क्लस्टर नाउन है, मास भी नाउन है, कलेक्शन भी नाउन है। अगर हम गैदर की बात करें तो ये भी कुछ, गाइस आज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे फ़ोन में जो स्टोरेज स्पेस है बहुत कम है, उसकी वजह से जो मैं बोल रही हूँ सब यूं ही है, हो ही नहीं, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पा रही अच्छे से। एग्लोमरेशन, ठीक है जी गाइस, एग्लोमरेशन। इसके बाद एक और वर्ड है सबस्यूम। सबस्यूम क्या होता है? सबस्यूम इज़ समथिंग यू वांट टू इंक्लूड समथिंग, राइट। तो आप किसी भी चीज़ को इंक्लूड करते हैं। ये वर्ड बड़ा इजी लग रहा होगा आपको देखने में, ठीक है, इंक्लूड, लेकिन आपको पहले वर्ड्स की मीनिंग पता होना चाहिए, फिर उनके और ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न करने चाहिए। आर्टिकुलेट, हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है आर्टिकुलेट। किसी भी चीज़ को, किसी भी भाषण को, कुछ भी अगर आप उसे बड़ी ही रचनात्मक तौर पर प्रस्तुत करते हैं, रचनात्मक तरीके से किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करना, स्किलफुली, ठीक है। आर्टिकुलेट, कोहेरेंट, skillfully is adjective, coherent is it's a noun, okay. Then we have eloquent, इसे कहते हैं articulate का ये synonym है, eloquent भी वही होता है। something which is expressive, कोई भी चीज़ अगर expressive है that is articulative, ठीक है। बड़ी प्रतिभाशाली तरीके से, बड़े ही रचनात्मक तरीके से, बड़े ही articulate के बाद it is reductive। गाइज आई एम टेलिंग यू, सॉरी टू इंटरप्ट मेरे सेशन में, वो ये कि अभी तक मैं आपको जितने वर्ड्स बता रही हूँ, ठीक है, मैंने स्टोरेज स्पेस कम करने के लिए जाने कितनी ऐप्स डिलीट कर दी अपनी। आई एम लिटरली टेलिंग यू, आई हैव डिलीटेड माई ऐप्स, और अब जाके ये मैं जो आपको बता रही हूँ स्टार्ट किया है। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। रिडक्टिव में आएगा, या मैं आपको बताऊं रिडक्टिव, पहले तो इसका मीनिंग सुन लीजिए। जो रिडक्टिव होता है किसी भी चीज़ के असर को कम कर देता है, ठीक है, जो किसी भी काम को एंड तक पहुंचाए, उसके फिनिशिंग पॉइंट तक। समथिंग विच इज़ रिडक्टिव इज़ मिनिमल, ठीक है, किसी कंक्लूजन पे पहुंचाता है, कह सकते हैं कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन, मिनिमल। देन वी हैव सब्ट्रैक्टिव, सब्ट्रैक्टिव, ठीक है, कंक्लूजन पे पहुंचाए, डिराइव करवाए किसी भी चीज़ को। इक्वेशंस डिराइव करते हैं मैथमेटिक्स में तो एंड तक पहुंचते हैं कि नहीं, डेरिवेशन, ये वर्ड भी है, मतलब एंड तक, किसी कंक्लूजन तक, किसी भी चीज़ को कम करने तक, ख़त्म करने तक। नदी बहती बहती कहीं जाकर मिलती है, सागर में जाके मिलती है, ठीक है, ठीक है, डेरिवेशन। ठीक है गाइज़, तो आज हमने इतने वर्ड्स पढ़ लिए। गाइज़ ये बड़ा ही सही तरीका है जो मैंने अभी तक देखा, मैंने जितने वर्ड्स पढ़े, ठीक है, उनको मैं इसी तरीके से डेली, जितने भी मैं एडिटोरियल से वोकैब उठाती हूँ, उनको इसी तरीके से कनेक्ट कर करके आप इस तरह से कई तरह के वर्ड्स गैदर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आप
कम टाइम में इतने वर्ड्स आपको समझ में आ जाएंगे, आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, ये मेरा जो अप्रोच मैंने आपको बताई अच्छी लगी होगी। सो जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे जो लास्ट ईयर आए थे, ठीक है, और जिनके पूरे पूरे चांसेस हैं हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने के। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।